बादाम, इसके फ़ायदे, इसके इस्तेमाल के बारे में हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज की वीडियो थोड़ी मुनफरिद इस तरह है कि हम आपको ये बताएंगे कि बादाम का सोख करके या उसको पानी में भिगो करके फ़ायदेमंद है या बादाम आप ड्राई खाते हैं तो वो फ़ायदेमंद है। तो आज मैं आपको लॉजिकली बताऊंगी कि अगर आप लोग बादाम को सोख करके खाते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है या उसके आपको ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अब बात करते हैं कि ज़्यादा फ़ायदे कैसे मिलेंगे। जैसे कि मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में ये बता चुकी हूँ कि बादाम के छिलके के अंदर फैटिक एसिड मौजूद है जो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। जब आप बादाम को सोख कर लेते हैं तो उसके छिलके के अंदर से फैटिक एसिड का जो कंटेंट है वो कम हो जाता है और वो आपके न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प आउट करता है। जैसे दालें भिगो के उसको इस्तेमाल किया जाता है, इसी तरह बादाम को भी जब आप भिगोते हैं उसके छिलके से फैटिक एसिड कम होता है, न्यूट्रिएंट्स की जो एफिशिएंसी है वो बेहतर बनती है, साथ में बादाम का फ्लेवर एनहांस होता है। बादाम अगर आप सोख करके या भिगो के खाते हैं तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी ज़्यादा बेहतर हो जाती है बनिस्बत इसके कि आप ड्राई बादाम जो है वो खाएं। यानी कि अगर आप बादाम सोख करके खाएंगे या भिगो के खाएंगे तो उसके न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स नॉर्मल जो आपका ड्राई बादाम है उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे कैसे फ़ायदे हो सकते हैं? फर्स्टली तो फैटिक एसिड का कंटेंट ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसका पील अगर उतारते नहीं भी हैं और भीगा हुआ बादाम खाते हैं तो फिर आपके लिए नहायत ही फ़ायदेमंद है। ये आपको कैंसर से बचाएगा, एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम होगा। दूसरे नंबर पे इसके अंदर अमाउंट ऑफ फाइबर मौजूद है और जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि 7 बादाम 1 गिलास दूध के बराबर होते हैं, तो अगर आप 7 बादाम सोख करके इस्तेमाल करते हैं तो उतना कैल्शियम, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी आपको मिलते हैं। फाइबर कंटेंट अच्छा होने की वजह से और रिच ऑफ न्यूट्रिएंट डेंस होने की वजह से जब आप भीगा हुआ बादाम खाते हैं तो उसकी न्यूट्रिएंट्स और बेहतर हो जाती हैं और उसकी जो जायका फ्लेवर है वो इन्हांस हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि भिगा हुआ बादाम जो है उसका फैटिक एसिड कंटेंट कम हो जाता है, तो जो कम फैटिक एसिड कंटेंट है वो क्या करता है कि वो आपकी एब्जॉर्प्शन को हिंडर नहीं करता बल्कि आपके जो बॉडी के अंदर मौजूद कैंसर सेल्स हैं या कितने भी जो टॉक्सिक मटीरियल्स हैं उनको फाइट करने में हेल्प करता है। तो मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कि हमेशा बादाम सोख करके खाएं, उसे भिगो के खाएं, उससे उसकी ग़िज़ाइयत में भी इजाफ़ा होगा, उसकी डाइजेस्टिबिलिटी में यानी कि हज़म होने में भी फ़ायदा होगा, कब्ज़ जैसे और मैदे के जो मसाइल हैं उससे भी फ़ायदा होगा, उसके फैटी एसिड जो हैं वो भी आपको अच्छा इफ़ेक्ट देंगे और बादाम को ऐसे सोख करके लेने से आपकी सेहत जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो हमेशा बादाम भिगो के लें और लाजमी लें ताकि आप अच्छी हेल्दी लाइफ जो है वो एंजॉय कर सकें। अब अक्सर लोगों का सवाल ये होता है कि बादाम को कितनी देर के लिए भिगोना है। तो बादाम को आप अगर रात को भिगोते हैं और सुबह के टाइम इस्तेमाल करते हैं तो वो सबसे अच्छा और बेहतरीन रहता है। नहार मुँह अगर बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट टाइम है बादाम इस्तेमाल करने का। वैसे तो आप बादाम को अपने दलिए के अंदर, अपने ऑमलेट के अंदर, अपने किसी फ्रूट के साथ मिक्स करके एज अ स्नैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ ये कि रात को भिगोने के बाद आप अगर छिलका नहीं भी उतारते, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि उसका फैटिक एसिड कंटेंट कम हो जाता है और वो एब्जॉर्प्शन को हिंडर नहीं करता, तो आप बेशक बादाम जो है वो सोख हुआ सुबह के टाइम जब लें तो वो आप छिलका उतारे बगैर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।